क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश जी का असली सिर कहाँ है? क्या सचमुच आज भी वो सिर इस धरती पर किसी रहस्यमयी जगह में सुरक्षित रखा गया है? और क्या आप जानते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, जब इस संसार पर अधर्म और अराजकता का राज होगा, तब गणेश जी अपने अब तक के सबसे भयानक अवतार के साथ प्रकट होकर दुनिया को बचाने में भगवान कल्कि की मदद करेंगे। हम सभी ने बचपन से गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और सुखदाता के रूप में देखा और पूजा है, लेकिन क्या यही उनका पूरा स्वरूप है? क्या गणेश जी के ऐसे भी रहस्य और रूप हैं जिनके बारे में आमतौर पर किसी को पता ही नहीं? क्यों गणेश चतुर्थी की रात चांद को देखने से मना किया जाता है? क्यों उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है? और आखिर ऐसा क्या है उनके विवाह की कहानी में कि उन्हें न सिर्फ रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा, बल्कि बंगाल में आज भी केले के पेड़ से उनकी शादी कराई जाती है? आपने गणेश जी को मोदक खाते हुए, मुस्कुराते हुए और चूहे पर सवार भोले भाले देवता के रूप में देखा है, लेकिन क्या आपने उनके उन भयानक रूपों के बारे में सुना है जिनसे असुर कांपते थे? क्या आपको पता है कि गणेश जी ने एक बार ऐसे दैत्य को निगल लिया था जिसकी आंखों और मुंह से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थीं? उसे निगलने के बाद गणेश जी के साथ जो हुआ, उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और क्या आप ये भी जानते हैं कि गणेश जी का सीधा संबंध आपके शरीर की सबसे रहस्यमयी शक्ति कुंडलिनी शक्ति से है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गणेश जी का ऐसा भी एक तांत्रिक स्वरूप है जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं? एक ऐसा रूप जिसे देखकर शायद आप गणेश जी को पहले जैसा भोला भाला ना मान पाएं। दोस्तों, गणेश जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि ऐसे रहस्य हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। उनकी कथाएं सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के गहरे रहस्यों से जुड़ी हुई हैं। और आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन अनसुनी कहानियों और छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको गणेश जी ऐसे दिखाएंगे जैसे आपने उन्हें कभी नहीं देखा। हम आपको बताएंगे उन रूपों और अनसुनी कथाओं के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए चलते इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। समय की धारा हमेशा आगे बढ़ती रहती है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने पहले ही इस प्रवाह का अंत और उसकी भयानक तस्वीर हमारे सामने रख दी थी। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तो इस धरती का रूप वैसा नहीं रहेगा जैसा हम आज देखते हैं। नदियां सूख जाएंगी, खेत बंजर हो जाएंगे और इंसान की भूख इतनी बढ़ जाएगी कि वह अपने ही भाई के मांस तक को खाने पर मजबूर हो जाएगा। समाज में छल और धोखा आम बात होगी। सगे संबंधी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे और माता पिता का सम्मान करने के बजाय लोग उन्हें बोझ समझेंगे। धर्म और सत्य की बात करने वाले उपहास का पात्र बनेंगे और अधर्म का परचम हर ओर लहराएगा। चारों ओर अराजकता, युद्ध, लालच और क्रूरता का बोलबाला होगा। इसी समय प्रकट होगा एक महाभयंकर असुर, कलिराज। ये वही कली होगा जो मनुष्यों के भीतर छिपे अंधकार को और गहरा करेगा। वह असुर केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी लोगों को भ्रष्ट करेगा। उसके प्रभाव से इंसान अपनी ही आत्मा को भूल जाएगा। उसकी करुणा और दया हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। यह दृश्य इतना भयानक होगा कि देवता भी भयभीत हो उठेंगे। लेकिन यहीं पर आरंभ होगा एक नए युग का संघर्ष। शास्त्र कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तभी विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होगा। वे एक श्वेत अश्व पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अवतरित होंगे और अधर्म के विरुद्ध धर्म की अंतिम जंग छेड़ेंगे। किंतु सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस युद्ध में कल्कि अकेले नहीं होंगे। उनके साथ एक और दिव्य शक्ति प्रकट होगी, स्वयं गणेश जी अपने रहस्यमयी अवतार धूमकेतु के रूप में। धूमकेतु गणेश
एक ऐसा रूप जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है। उनका स्वरूप धुएं और अग्नि से भरा होगा। वे एक तेजस्वी नीले घोड़े पर सवार होकर आएंगे। उनकी आंखों में दहकती ज्वालाएं होंगी और उनके चारों ओर ऐसा प्रकाश फैलेगा मानो स्वयं ब्रह्मांड जल रहा हो। यह धूमकेतु अवतार कल्कि के साथ मिलकर असुर कली और उसके अनुचरों का संहार करेगा। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा, बल्कि वह अंतिम महासंग्राम होगा। भगवान गणेश, जिन्हें हम मोदक प्रिय, सरल और प्यारे स्वरूप में जानते हैं, वे उसी गणेश का भयंकर और अग्नि से लिपटा हुआ धूमकेतु रूप बनकर कली जैसी ताकत को समाप्त करेंगे, जिसके बाद इस धरती पर एक नए युग की स्थापना होगी। तो सोचिए, वो गणेश जी जिन्हें हम बच्चे की मासूमियत और माता पार्वती के दुलारे रूप में देखते आए हैं, वही गणेश जी भविष्य में प्रकट होकर इस सृष्टि के उद्धारक भी बनेंगे। यही है कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य और यही है गणेश जी का भविष्य का अवतार धूमकेतु। लेकिन यह आगे की कहानी है और अधूरी भी, क्योंकि गणेश जी का यह पहला भयानक रूप नहीं है। उन्होंने ऐसे और भी कई रूप लिए हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है उच्छिष्ट गणपति, जो काम वासना में सदैव लीन रहते हैं। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले हम गणेश जी के बारे में कुछ और अनसुनी बातें जानते हैं, जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। गणेश जी को हम प्रायः चूहे पर सवार, भोले भाले, मोदक प्रेमी और सरल हृदय देवता के रूप में देखते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों और पुराणों में उनका एक और स्वरूप है, वीर योद्धा। जब जब इस सृष्टि पर दानवों और असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब तब गणेश जी ने अपने दिव्य रूप धारण कर उन राक्षसों का संहार किया और देवताओं व मानवों को भय और आतंक से मुक्त कराया। ये रूप बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह कथाएं गणेश जी के अद्वितीय साहस और शक्ति की झलक दिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंधुरासुर की। यह असुर इतना शक्तिशाली था कि उसका नाम सुनकर ही देवता कांप जाते थे। उसने तपस्या कर वरदान पाया था और अमृतत्व के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचा रखा था। कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पाता। अंततः सभी देवता भगवान गणेश के शरण में पहुंचे। गणेश जी ने उस समय मोरेश्वर रूप धारण किया, 6 हाथों वाले मोर पर सवार। उन्होंने सिंधुरासुर के साथ भीषण युद्ध किया और उसके उदर को फाड़कर उसमें छिपा अमृत बाहर निकाल दिया। जब अमृत नष्ट हुआ, तब जाकर सिंधुरासुर का आतंक समाप्त हुआ। यह वही कथा है जिसके बाद महाराष्ट्र में मोरेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। इसके बाद आता है मत्सरासुर, मत्सर यानी ईर्ष्या, और यह असुर उसी भाव का प्रतीक था। वह देवताओं से इतना ईर्ष्यालु था कि पूरी सृष्टि पर शासन करना चाहता था। तपस्या कर उसने वरदान पाया और फिर अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों पर अधिकार जमाने निकला। देवता भयभीत होकर गणेश जी की शरण में पहुंचे। तब गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार धारण किया, विशाल स्वरूप, हाथों में अस्त्र शस्त्र। उन्होंने मत्सरासुर और उसके दोनों पुत्रों का वध कर दिया और संसार को ईर्ष्या और घमंड के बोझ से मुक्त कराया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईर्ष्या चाहे असुर की हो या इंसान की, उसका अंत विनाश ही होता है। लेकिन इन सब में सबसे अद्भुत कथा है अनलासुर की। यह असुर इतना भयानक था कि उसकी आंखों और मुंह से ज्वालामुखी जैसी आग निकलती थी। उसके सामने कोई भी जीव टिक नहीं पाता, क्योंकि जो भी उसके पास आता वह उसकी अग्नि से भस्म हो जाता। देवता भयभीत होकर गणेश जी को पुकारते हैं। तब गणेश जी ने अपनी शक्ति से एक विराट रूप धारण किया, इतना विशाल कि उनका स्वरूप आकाश को छूने लगा। उन्होंने अनलासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध के बाद जब कोई उपाय नहीं बचा, तो गणेश जी ने अपने दिव्य शरीर से अनलासुर को पूरा निगल लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस अग्नि से भरे असुर को निगला, वैसे ही गणेश जी का पेट भीतर से जलने लगा। अग्नि की लपटें उनके शरीर में फैल गईं और वे असह्य वेदना में कराह उठे। ये देखकर देवता घबरा गए। तब सभी देवताओं ने उन्हें शीतलता पहुंचाने के लिए उन्हें दूर्वा घास अर्पित की। जैसे ही गणेश जी ने दूर्वा घास ग्रहण किया, उनकी पीड़ा समाप्त हो गई और तभी से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। अगर आप सोच रहे हैं कि यह केवल एक पौराणिक कथा है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक विज्ञान भी दूर्वा घास के महत्व को मानता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों में दूर्वा को औषधीय पौधा माना गया है। इसमें एल्कलॉइड्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो पेट की जलन,
एसिडिटी, अल्सर्स और डाइजेशन की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। आज भी मेडिकल रिसर्च यह कहती है कि दूर्वा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी हजारों साल पहले की कथा जिसमें दूर्वा ने गणेश जी को राहत दी थी, वह केवल आस्था ही नहीं बल्कि एक गहरा वैज्ञानिक सत्य भी छुपाए हुए है। इस तरह इन 3 कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि एक अदम्य योद्धा भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी जाना है इस अदम्य योद्धा का जन्म कैसे हुआ और क्यों उन्हें एकदंत कहा जाता है? आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? और सबसे बड़ी बात, क्या आज भी गणेश जी का असली सिर धरती पर ही कहीं मौजूद है? तो चलिए अब इन रहस्यों को भी जानते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बसा कैलाश पर्वत, शांत वातावरण, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में माता पार्वती अपने महल में स्नान की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस शांति के बीच उनके मन में एक चिंता थी। जब जब भगवान शिव गहन तपस्या या ब्रह्मांडीय यात्राओं पर चले जाते थे, तब महल की रक्षा कौन करेगा? कौन होगा ऐसा जो बिना डरे किसी को भी रोक सके? यही सोचकर उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हल्दी और चंदन के उपटन को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति गढ़ी। जब यह मूर्ति तैयार हुई तो माता ने अपने प्राणों की शक्ति उसमें फूंक दी और वह एक जीवित बालक बन गया। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरा रक्षक हो, तुम्हारा नाम है गणेश। कुछ समय बाद जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, जब तक मैं भीतर हूं कोई भी इस महल में प्रवेश न कर पाए। गणेश ने सिर झुकाकर वचन दिया और द्वार पर पहरेदारी करने खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव लौट रहे थे। वे सीधे महल के भीतर जाना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर एक अजनबी बालक खड़ा था जिसने उनका रास्ता रोक दिया। शिव ने आदेश दिया, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन गणेश अडिग खड़े रहे। मेरी माता ने मना किया है, जब तक वे स्वयं न कहें कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने कहा, किसका इतना साहस कि मुझे रोक सके? धीरे धीरे क्रोध शिव की आंखों में उतर आया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, पर गणेश अकेले उन सब पर भारी पड़ गए। अंततः शिव का धैर्य टूट गया। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि झलकने लगी और उन्होंने अपने त्रिशूल का प्रहार किया। एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती बाहर आईं, तो अपने प्रिय पुत्र का निर्जीव शरीर देख वो विलाप करने लगी। उनके आंसुओं से पूरा कैलाश हिल उठा, दिशाएं कांप उठीं। पार्वती के क्रोध का रूप भयानक था। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनके पुत्र को पुनर्जीवित न किया गया तो वे पूरी सृष्टि का संहार कर देंगी। उनके इस शब्द से ब्रह्मांड में भय का माहौल फैल गया। देवता, ऋषि सब भयभीत हो गए और ब्रह्मा, विष्णु व अन्य देवताओं ने शिव से उपाय खोजने का आग्रह किया। शिव ने अपने गणों को उत्तर दिशा की ओर भेजा और कहा, जो सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर आओ। गण जब लौटे तो उनके हाथों में एक हाथी का सिर था। शिव ने उस हाथी का मस्तक गणेश के धड़ पर स्थापित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे, लेकिन अब वे गजानन यानी कि हाथी के मुख वाले देवता कहलाए। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में एक रहस्य और छिपा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश जी का असली सिर नष्ट नहीं हुआ था। भगवान शिव ने उसे सुरक्षित स्थान पर रखा था और वह स्थान है उत्तराखंड की पाताल भुवनेश्वर गुफा। कहते हैं इस गुफा में आज भी एक रहस्यमयी शक्ति विद्यमान है और वहां रखे उस सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि गणेश जी को एकदंत क्यों कहा जाता है? आखिर कैसे उनका एक दांत टूट गया? इसे लेकर हमारे शास्त्रों में 2 रोचक कथाएं मिलती हैं, तो चलिए उन्हें जानते हैं। गणेश जी को हम एकदंत कहते हैं, यानी जिनका केवल एक ही दांत है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उनके दूसरे दांत का क्या हुआ? क्यों टूटा और कैसे टूटा? यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं 2 अद्भुत कथाएं। पहली कथा के अनुसार एक बार भगवान परशुराम, जो स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुंचे। उस समय शिव ध्यान में लीन थे और उनके महल के द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे स्वयं गणेश जी। जब परशुराम ने भीतर जाने की इच्छा जताई तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। वे बोले, मेरे पिता अभी ध्यान में हैं, किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है।
यह सुनकर परशुराम का क्रोध उमड़ पड़ा और उन्होंने अपने फरसे परशु को उठा लिया। यह वही फरसा था जो उन्हें स्वयं भगवान शिव से वरदान में मिला था। परशुराम ने उस फरसे से उन पर वार किया। गणेश जी ने अपने पिता के अस्त्र का मान रखने के लिए वह वार अपने दांतों पर ले लिया। वार इतना प्रचंड था कि उनका एक दांत टूटकर गिर पड़ा। इस घटना के बाद से ही वे एक दंत कहलाने लगे। लेकिन टूटा हुआ दांत केवल युद्ध की निशानी नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक भी है। यही हमें बताती है दूसरी कथा, महाभारत लेखन की। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो निरंतर बिना रुके लिख सके। इसके लिए उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी सहमत हुए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे बिना रुके कथा लिखेंगे। कथा लेखन प्रारंभ हुआ। व्यास बोलते गए, गणेश लिखते गए। उनकी कलम मोर के पंख से बनी थी और लगातार लिखने की वजह से वह बार बार टूट रही थी, जिससे परेशान होकर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी को ही कलम बना लिया और उसी से उन्होंने संपूर्ण महाभारत लिख डाली। वह ग्रंथ जिसे पंचम वेद कहा जाता है और जो लाखों श्लोकों में संपूर्ण मानवता का दर्पण है। वैसे क्या आपको पता है कि गणेश जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का निश्चय किया था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा? तो चलिए जानते हैं इस रहस्य को। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी गंगा तट पर गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय वहां से तुलसी देवी गुजरी। जब उनकी नजर गणेश जी के तेजस्वी और मनोहर रूप पर पड़ी तो वे उन पर मोहित हो गईं और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। मेरा जीवन तप और साधना के लिए समर्पित है। विवाह का बंधन मेरे लिए नहीं। यह बात तुलसी देवी को सहन नहीं हुई और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी 2-2 बार होगा। श्राप सुनते ही गणेश जी भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुलसी देवी को प्रतिश्राप दिया, तुम सदा एक पौधे के रूप में पृथ्वी पर रहोगी और मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं की जाओगी। तभी से गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। लेकिन तुलसी के श्राप को भी सत्य होना था। समय बीता और ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 दिव्य कन्याओं को उत्पन्न किया, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और सिद्धि बुद्धिमत्ता की। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को उनका गुरु बनाया। दोनों बहनें गणेश जी से शिक्षा पाने लगीं। धीरे धीरे समय बदला और नियति ने वही करवाया जो तुलसी के श्राप में कहा गया था। रिद्धि और सिद्धि का विवाह स्वयं गणेश जी से हो गया। इस पावन विवाह से गणेश जी को 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। तभी से घरों में अक्सर यह कहा जाता है कि जहां गणेश होंगे वहां शुभ और लाभ स्वतः ही उपस्थित होंगे। लेकिन विवाह की कथाएं यहीं समाप्त नहीं होती। भारत के पूर्वी भाग, विशेषकर बंगाल में एक अलग परंपरा है। वहां मान्यता है कि गणेश जी का विवाह एक बार केले के पेड़ से भी हुआ था। कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती बहुत अधिक भोजन करने लगी। यह देख गणेश जी ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप इतना अधिक क्यों खा रही हैं? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी पत्नी मुझे पर्याप्त भोजन न दे पाए। यह सुनकर गणेश जी तुरंत बाहर गए, एक केले का पेड़ काट कर ले आए और माता से बोले, यह है आपकी बहू, यह आपको कभी भूखा नहीं रखेगी। तभी से बंगाल में दुर्गा पूजा के समय केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर उसे गणेश जी की पत्नी के रूप में उनके बगल में स्थापित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता क्यों कहा जाता है और क्यों सबसे पहली पूजा गणेश जी की ही की जाती है? तो चलिए अब जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, हर बाधा को दूर करने वाले। यही कारण है कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है, कोई शुभ अवसर आता है या कोई पूजा अर्चना होती है तो सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि बिना गणेश वंदना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य छिपा है। एक बार की बात है, सभी देवता यह विवाद करने लगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है और किसकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। इस विवाद का निपटारा करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा
वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश जी, जिनका वाहन एक साधारण चूहा था, वे मुस्कुराए और माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर बोले, मेरे लिए आप ही संसार हैं। उनकी बुद्धिमानी और भक्ति देखकर देवताओं ने स्वीकार किया कि गणेश जी ही प्रथम पूज्य हैं। तभी से हर पूजा की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। पर गणेश जी का स्वरूप केवल विघ्नहर्ता तक सीमित नहीं है, वे उतने ही विघ्नकर्ता भी हैं। जब हम धर्म और सद्गुणों की राह पर होते हैं तो वे हमारे सारे अवरोध मिटा देते हैं और हमारी यात्रा सरल बना देते हैं। लेकिन जब हम गलत राह पर चलते हैं, जब हमारे कदम पाप, छल या अन्याय की ओर बढ़ने लगते हैं, तब वही गणेश हमारे मार्ग में विघ्न खड़े कर देते हैं। वे रुकावटें, जिन्हें हम अक्सर बदकिस्मती समझ बैठते हैं, दरअसल उनके संकेत होते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं। सोचिए, अगर हमें कभी कोई कठिनाई ही न मिले, अगर हर राह इतनी आसान हो कि हम चाहे जैसे भी जिएं, तो शायद हम गलतियों से कभी ना रुकें। गणेश जी का विघ्नकर्ता रूप हमें रुकने पर मजबूर करता है, सोचने का अवसर देता है और सही दिशा की ओर मोड़ देता है। यही कारण है कि उनकी पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि वे ही तय करते हैं कि आगे बढ़ने वाला मार्ग शुभ है या अशुभ। तो मित्रों, जब अगली बार आपके जीवन में अचानक कोई रुकावट आए, तो उसे सिर्फ बदकिस्मती मत समझना। हो सकता है वो गणेश जी का आशीर्वाद हो, जो आपको गलत दिशा से हटाकर सही राह दिखा रहा हो। यही गणेश जी का असली वरदान है। वे हमारे विघ्न भी हैं और हमारे उद्धारक भी। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी ने एक ऐसा रूप भी लिया था जो सदा काम वासना और स्त्री संबंध में लीन रहते थे? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? गणेश जी को हम सब ने हमेशा विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में जाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का एक ऐसा रूप भी है जिसे देखकर कई लोग चौंक जाते हैं? वह रूप है उच्छिष्ट गणपति। यह स्वरूप साधारण पूजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि तंत्र, अघोर और गुप्त साधनाओं से जुड़ा हुआ है। कथाओं में वर्णन है कि उच्छिष्ट गणपति को ऐसा स्वरूप माना गया है जिसमें वे सदैव काम वासना और स्त्री संबंध में लीन रहते हैं। उनकी मूर्तियां अक्सर उन्हें एक स्त्री के साथ गहन आलिंगन में दिखाती हैं। सवाल उठता है, आखिर वह गणेश, जो विवेक और संयम के देवता माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा रूप क्यों धारण किया? तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इसका रहस्य और भी गहरा है। यहाँ यह रूप भोग और मोक्ष के मिलन का प्रतीक है। तो सोच कर देखिए, जिस गणेश को हम मासूम, मोदक प्रिय और बाल स्वरूप में देखते हैं, उनका यह भयावह तांत्रिक और रहस्यमय रूप कहीं ना कहीं इंसान की आकांक्षा, कामना और मोक्ष की पूरी यात्रा का रहस्य समेटे हुए हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। उच्छिष्ट गणपति के असली रहस्य, उनकी तांत्रिक कथाएं और उनका वह अघोरी स्वरूप जो अब तक छुपा रहा है, हम आपके सामने लाएंगे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली बार गणेश जी का यह रूप आपको ऐसे सवालों से टकराएगा जिनके जवाब शायद आपके विश्वास की बुनियाद को भी हिला दें।